जानकी सत्य सपत करुणा निधान की। कहा पहले ये बताओ कि ये करुणा निधान तुमको कैसे पता चला। कहा हे मातेश्वरी, जब प्रभु मुझे मुद्रिका दिए थे तो उन्होंने कहा था कि सीता जरूर मुद्रिका पर संदेह करेंगी, लेकिन उनसे कहना कि उनके अलावा सिर्फ मैं और मेरे अलावा माता पार्वती ही जानती हैं कि मेरा नाम करुणा निधान है। कैसे है? तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। राम ने माता के प्रथम मिलन पर लोग कहते हैं कि मुद्रिका दिया था। नहीं, मैंने कहा कि भक्ति ब्रह्म की अर्धांगिनी है, तो मुद्रिका क्या दिया? राम ने वचन रूपी मुद्रिका दिया। क्या दिया? सुनो सीता, मेरे कुल में सूर्यवंश ने जितने क्षत्रिय राजा हुए हैं वो एक से अधिक अर्धांगिनी रखे हैं। मेरे पिता की ही 3 है। चक्रवर्ती महाराज की कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी 3 है। मैं आपको, ये राम आपको सौंपता है, ये राम आपके अलावा किसी और का नहीं होगा। ब्रह्म ने अपने आप को किसके अधीन कर दिया? भक्ति के अधीन। क्या किया? ये राम, तो राम के नाम रूपी मुद्रिका वचन रूप में प्रभु ने किसको दिया? सीता मैया रूपी भक्ति को दे दिया। अब बात आती है कि राम ने भक्ति रूप में स्वयं को समर्पित कर दिया, तो माँ ने कहा मैं भी आपको कुछ दूं। कहा पुष्प वाटिका में जब मैंने आपका दर्शन किया, आपने मुझे देखा, तो हम दोनों में एक दूसरे को जब देखा तो मैं घर नहीं गई, मैं सीधे अपनी इष्ट माता गौरी के मंदिर में गई और वहां जाकर के मैंने प्रणाम किया और रोने लगी माँ। और माँ ने क्या कहा? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नवरात्रि आ रहा है, जितने लोगों को ये सप्तशती पूरी एक दिन में पढ़ने का टाइम ना हो, रामचरितमानस का ये 7 दोहा पढ़ ले, 7 चौपाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी से कहाँ तक जाना है? तो माता ने आशीर्वाद दिया, पुष्प गिराया और उसके बाद आशीर्वाद वचन में कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और तुम्हें करुणा निधान ही पति रूप में मिले। मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबर। हे सीता, जो तुम्हारे मन में है वही तुझे मिलेगा। मन जाहि राज्य हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वह करुणा निधान है, तुम्हारे प्रेम को पहचानते हैं, इसलिए वो तुम्हें प्राप्त होंगे। जब ऐसी बात आई तो सीता प्रसन्न हुई और कहा माँ, आपने तो उनका नामकरण कर दिया। कहा हाँ, उनका नाम, एक नाम है करुणा निधान। फिर वो मिले ना मिले, तो माँ ने कहा कि आपका नाम तो मेरी गुरु माता ने, मेरी इष्ट माता ने कर दिया, आपको करुणा निधान कहते हैं। तो करुणा निधान शब्द, नाम सिर्फ प्रभु और मैया के अलावा किसी को पता नहीं था। लेकिन हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सत्य शपथ खा के कहता हूँ, उस करुणा निधान की शपथ खाता हूँ। तो माता को विश्वास हो गया। अब आइए, राम ने मुद्रिका दी है और हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, लंका गयहु सुमिर नरहरि। मच्छर कुछ लोग कहते हैं और मसक कहते हैं बिल्ली को, दोनों रूप में। ये बताइए कि राम जी की मुद्रिका कितनी बड़ी होगी, जब उस जमाने के सबसे छोटे लोग 72 फुट के होते थे, तो उसी हिसाब से उंगलियां भी तो होंगी ना, तो उसी हिसाब से उनकी मुद्रिका भी होगी ना। नहीं, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब राम जी बन जा रहे थे और केवट ने कहा कि प्रभु बिना चरण धोए आपको पार नहीं लगाऊंगा। चरण धुला के पार गए हैं प्रभु, पार गए हैं तो उतराई में तो कुछ भी नहीं था,
बलकल वस्त्र में आए थे। माता सीता ने भी सारे जेवर उतार दिए थे, सिर्फ एक चूड़ामणि और गले में परमात्मा के नाम की माला, और यही लेके गई थी। उनका जो भी जेवर आगे मिला वो अनसुईया माता ने दिया है। उस समय तो माँ के पास भी कुछ नहीं था, तो केवट को उतराई देने में भगवान के पास आशीर्वाद भी नहीं था। यही कारण है कि लोग जब हमसे मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी मैं 4 धाम कर लिया, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, 51 शक्तिपीठ हो आया, ऐसा कोई नहीं जिस देवी देवता के पास नहीं गया, लेकिन कभी परमात्मा मेरी नहीं सुने। कैसे सुनेंगे? क्योंकि ब्रह्म भक्ति के अधीन है। वचन दे दिया है, ग्राम तुम्हारा है, दिया है ना वचन। और ब्रह्म का 3 स्वरूप जो घर में है उसको कोई याद ही नहीं कर रहा है। कुल देवता, पितृ देवता और इष्ट देवता, 3 रूप में आप उसको त्याग चुके हो, और भक्ति आप में है ही नहीं। बिना भक्ति के आदेश के ब्रह्म नहीं मिलेगा। तब माता जी की ने देखा पियही किसिय जानी निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अंगुली से नहीं, मन मुदरी, मन रूपी मुद्रिका। जो राम ने अपना मन, अपना नाम सौंप दिया था, वह नाम वापस किया प्रभु। ये भक्ति आपको इतना तो आदेश देती है, कोई आपका भक्ति करे तो आशीर्वाद देने के योग्य तो रहो। जाओ, मैंने आपको वापस किया। तो राम ने, हनुमान जी को राम ने कहा कि सीता से कहना जो आशीर्वाद मैंने आपको दिया था नाम रूपी मुद्रिका, वह मुद्रिका आपने केवट के पास ही मुझे वापस कर दिया है। वही मुद्रिका, नाम रूपी मुद्रिका हनुमान जी ने दिखाया। ये 2 प्रमाण हैं। भाव यह है कि जब तक आपके मन में भक्ति नहीं होगी, भक्ति की खोज नहीं करोगे, भक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप राम कितना भी जप लो, राम मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अर्धांगिनी भक्ति के अधीन है, और भक्ति भक्त के हृदय में द्वापर में निवास करती है। जहाँ मैंने कथा में बोला कि अचानक भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के साथ आई और परमात्मा प्रकट हो गए, नाचने लगे सब लोग।